बाली का ट्रिप ख़त्म हो गया है, वापसी की तैयारी है। होटल से चेकआउट हो गया है, एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुला ली है ग्रैब के थ्रू और इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी टैक्सी का। तो ओवरऑल स्टे बाली में मेरा काफ़ी अच्छा रहा। लास्ट 2 दिन मैं इस होटल में रुका जिसका नाम है महोगनी, जो मैंने आपको पहले बताया भी था। क्योंकि आज मैं यहाँ से चेकआउट कर चुका हूँ तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक अच्छा बजट ऑप्शन है ये नुसा दुआ एरिया में। अच्छी सर्विसेज हैं, फ्रंट ऑफिस में जो बंदे हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप नुसा दुआ में अगर आप रहने वाले हैं, बजट में कोई होटल तलाश रहे हैं, तो आप महोगनी को कंसीडर कर सकते हैं। कोई कमी नहीं लगी मुझे। मैंने टैक्सी बुक की है गोजैक के थ्रू। गोजैक और ग्रैब एक ही तरह के एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस। सो मेरी टैक्सी आ गई है। 40,000 रुपये लेंगी मुझे एयरपोर्ट पहुंचाने का। सेम प्राइस है ग्रैब में और गोजैक में। जो भी आपको एप्लीकेशन सूट करे आप ले सकते हैं। ऐप बेस्ड टैक्सीज पूरे बाली में अवेलेबल हैं। आप जाना चाहें तो कहीं भी जा सकते हैं, पर पिकअप रिस्ट्रिक्टेड है बहुत सारे एरियाज़ में। जैसे चांगू एक एरिया है, उबुड है, उलुवाटू है। इन सारे एरियाज़ में आप ग्रैब या गोजैक जैसी टैक्सी लेके जा सकते हैं, पर वापस आने के लिए आपको वहाँ पे लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी। जब मैं आया था बाली उस समय लोकल टैक्सी वाले ने मुझसे 80,000 आईडीआर लिए थे कुटा होटल पहुंचाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। ये डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है, 10 किलोमीटर के आसपास है। और गोजैक ने जो फेयर बताया वो है 40,000 आईडीआर। एयरपोर्ट जाते जाते मुझे मेरे ड्राइवर साहब ने बोला कि आप 5 मिनट के लिए कृष्णा ज़रूर रुकिए, देखिए क्या क्या मिल रहा है। एक सोविनियर होलसेल शॉप है ये, और ऐसा बोलते हैं कि काफ़ी सस्ता है यहाँ पे सारा सामान मिलता है, इवन उबुड से भी सस्ता। कृष्णा स्टोर्स है मेरे पीछे। मुझे अफसोस है कि मैं यहाँ पहले नहीं आया। यहाँ के प्राइसेस अनबिलीवेबली बहुत सस्ते हैं, उबुड से भी सस्ता है यहाँ पे सोविनियर। तो अगर आपको सोविनियर शॉपिंग करनी है, कृष्णा इज़ द प्लेस। एयरपोर्ट के पास में ही है, आप सीधे यहीं आइएगा। आपको कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, ढंग से शॉपिंग करनी है तो। पहुँच गया हूँ मैं इगुस्ती पूरा राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ट्रस्ट में यही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, गुरा राय। गुरा राय एक फ्रीडम फाइटर थे बाली के, जिन्होंने बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी बाली की आज़ादी के लिए। उनके नाम पे ये एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। काफ़ी बड़ा सा डिपार्चर हॉल है, कोई ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं है, मारामारी नहीं है। आगे सिक्योरिटी स्कैन करना है, तो फिलहाल मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। अभी चेक इन के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी है। अच्छा हुआ कि मैं काफ़ी टाइम लेके हाथ में आया हूँ, तो मुसीबत हो सकती थी। चेक इन, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सब कुछ हो गया। फाइनली आ गया मैं डिपार्चर हॉल में। यहाँ पे रुक गया क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक से जो प्रॉब्लम हो रही है ओशंस को, उसके अवेयरनेस के लिए उन्होंने कुछ तो इंस्टॉलेशंस लगाए हैं। एक और चीज़ थोड़ी अटपटी लगी मुझे बाली एयरपोर्ट पे। अटपटी या रेगुलेशन कह सकते हैं कि किसी भी तरह की सेल्फी स्टिक, गिम्बल कुछ भी अलाउड नहीं है जो कि आप केबिन में कैरी कर सकें। तो मैंने अपना सारा सेल्फी स्टिक, गिम्बल्स सब कुछ अपने चेक इन बैग में डाल दिया, और अभी मैं इस कैमरे को अपने हाथ में पकड़ के आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। फ्लाइट है मेलिंडो एयर की, जो मुझे एक स्टॉप में मुंबई पहुँचाएगी। यानी कि मुझे कुआलालंपुर में लगभग 3-4 घंटे का ले ओवर है। लास्ट टाइम की तरह नहीं, मुझे काफ़ी लंबा चक्कर काटना पड़ा था, मुंबई से कोची, कोची से कुआलालंपुर और फिर कुआलालंपुर से बाली। इस बार सिर्फ मैंने एक स्टॉप फ्लाइट ली है। जाते टाइम आदमी ज़्यादा जल्दी घर पहुंचना चाहता है, इसलिए मैंने ये वाली फ़्लाइट ली है। मुझे बैग्स अपने रीपैक करने पड़े। जब उन्होंने बोला कि सेल्फ़ी स्टिक आप कैरी नहीं कर सकते, तो सेल्फ़ी स्टिक नहीं कैरी करने की वजह से मुझे सेल्फ़ी स्टिक को अपने चेक इन बैग में डालना पड़ा, और चेक इन बैग से निकाल के सामान फिर अपने हैंड बैग में डालना पड़ा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, काफ़ी मेहनत लगा। फिर भी मैंने रीपैक किया, और अब दोनों कंधों पे एक एक कैरी बैग लेके डिपार्चर गेट की तरफ जा रहा हूँ। कुछ
जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बाली ट्रिप कंप्लीट होने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ उसके बारे में। एक तो ये कि शुरू में जब मैं स्कूटर रेंटल करना चाहता था, जब मैंने इंडिया में रिसर्च की थी, तो सारे फोरम्स में यही बोला गया था इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना ज़रूरी है। बट मैंने कम से कम 4 या 5 बार रेंट किया। बाली में मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास IDP है या नहीं है। अगर आप IDP लेके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो टेंशन मत लीजिए, कोई नहीं पूछता है। और थैंकफुली मुझे किसी भी पुलिस वाले ने कभी भी नहीं रोका। हर जगह रेंटल प्राइसेज अलग है, नेगोशिएट होता है, कहीं पे नेगोशिएट नहीं होता है। फैमिली के साथ आ रहे हैं तो नुसा दुआ या फिर उलुवातु जैसे एरिया में आप स्टे करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, अच्छी जगह है। बट अगर आप सोलो हैं या फ्रेंड्स के साथ हैं तो कूटा सेमिनियाक एरिया में रुकिए, वहाँ ज़्यादा अच्छा है। कूटा और सेमिनियाक में अगर आप रुकेंगे तो आप पार्टी प्लेसेस पे जा सकते हैं, नाइट क्लब्स हैं, पब्स हैं, बार्स हैं। नुसा दुआ में थोड़ा डिफरेंट माहौल है। ऐसा नहीं कि फैमिली के साथ आ रहा है तो कूटा और सेमिनियाक नहीं जा सकते, ऑफकोर्स जा सकते हैं। बट काफ़ी घूमने के बाद मुझे समझ में आया कि नुसा दुआ साउथ बाली में बेटर जगह है और आप अपने डेज़ को स्प्लिट कीजिए। बाली कम से कम 6 दिन के लिए आइए। एटलीस्ट आप 2-3 दिन उबुड में रुकिए और 2-3 दिन साउथ बाली में, चाहे वो कुटा हो, सेमिनियाक हो या नुसा दुआ हो। कि बाली के लिए जो बेस्ट सीज़न है, पीक सीज़न है, वो है जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। उसके बाद से बारिश शुरू हो जाता है। दिसंबर में काफ़ी बारिश होता है। फिर भी जो क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम है उस टाइम काफ़ी भीड़ होती है। आपको होटल में रूम नहीं मिलेगा, बारिश होती रहती है, तो भी बहुत पीक सीज़न है क्रिसमस से हैप्पी न्यू ईयर तक का। और बाली में ट्रैवल करते टाइम अगर आप गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हैं तो जो टाइम गूगल मैप्स पे दिखा रहा है आप उसमें 1-2 घंटे ऐड करके ही चलिएगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बुरी है और जब रुकती है तो कई बार रुकी रह जाती है, 1-1, 1.5 घंटे लग सकते हैं। तो अगर आप स्कूटर के साथ कंफर्टेबल हैं दिन भर ट्रैवल करने के लिए तो आप स्कूटर लेके ही ट्रैवल कीजिए, वो बेटर रहेगा। आपको कम टाइम में ज़्यादा ट्रैवल कर पाएंगे। कार्स में कई बार ऐसा होता है कि आप बैठे रह जाते हैं, स्कूटर वाला आपके लेफ़्ट राइट से निकल जाता है। इस एयरक्राफ्ट में लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है और एयरक्राफ्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा, और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट भी है। आई थिंक सफ़र आसान होने वाला है आने के मुकाबले जाने का। घर की तरफ रिटर्न जर्नी में मेरा पहला स्टॉप आ गया है कोलालमपुर का एयरपोर्ट। मेरे पास वैसे तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, लेकिन ट्रांजिट टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ट्रांजिट एरिया में ही टाइम पास करूँगा रादर देन गोइंग आउट। बाली से आने वाली फ़्लाइट मुझे लेकर आई है सी गेट्स पे। ये है सी गेट का हब और मुझे यहाँ से जाना है एच गेट। एच गेट जाने के लिए ये है एरो ट्रेन। 2 ऑप्शन है, एरो ट्रेन या बस। अगर एरो ट्रेन अवेलेबल है तो कोई भी बस नहीं रहेगा। एरो ट्रेन बहुत फ्रीक्वेंट है, हर 2.5 मिनट पे जाती है। तो अभी टाइम मेरे पास काफ़ी है अपने बोर्डिंग गेट तक जाने के लिए, तो थोड़ा सा सी गेट पे ही टाइम पास करता हूँ, देखता हूँ क्या है। ये जंगल टाइप का कुछ दिख रहा है, जंगल बोर्ड वॉक, वहाँ चल के देखता हूँ। और ये है ट्रांजिट एरिया में टाइम पास करने का एक ऑप्शन, जंगल बोर्ड वॉक। KLIA इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट के अंदर ये है मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मैं लेने वाला हूँ मेट्रो ट्रेन अपने एच गेट के लिए।
ये है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिपार्चर एरिया। मैं सी गेट से एरो ट्रेन पकड़ के आ गया हूँ एक जंक्शन पे, जहाँ पे एक तरफ है एच एंड जी गेट। जी गेट है उस तरफ, मेरा एच गेट है उस तरफ, और यहाँ पर ए एंड बी गेट भी है। तो मैक्सिमम गेट्स इसी एरिया में है जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। सी गेट ए बी सी जी एच इन सारे गेट्स को कनेक्ट करता है ये एरो ट्रेन, जिससे मैं अभी आया। सारे एयरपोर्ट्स पे ट्रांजिट जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ट्रांजिट काउंटर्स होते हैं इस तरह सारे एयरलाइंस के। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी पूछना हो, आप यहाँ के पूछ सकते हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, मुझे सीट नंबर दिया गया था 16C जो कि आयल सीट है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे विंडो सीट दे दीजिए इमरजेंसी एग्जिट पे। उन्होंने मुझसे पुराना बोर्डिंग पास लिया, उसको फाड़ा, नया बोर्डिंग पास तुरंत ही इशू करके दे दिया। तो इस तरह की जो भी असिस्टेंस चाहिए आपको ट्रांजिट के दौरान, आप इस एयरलाइंस के जो ट्रांजिट काउंटर्स होते हैं वहाँ आइए, और वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। टर्मिनल बिल्डिंग में घूमते घूमते मैं टकराया एक जगह से जिसका नाम है नैप जोन। मुझे अच्छी फैसिलिटी लगी। आपको इमिग्रेशन नहीं क्लियर करना है, आप सिर्फ ट्रांजिट में हैं। 4 आवर्स, 6 आवर्स और 8 आवर्स के पैकेजेज हैं यहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर 68 रिंगिट पे करते हैं तो 4 घंटे मिलेंगे, 98 रिंगिट में 6 घंटे और 128 रिंगिट में 8 घंटे का आपको यहाँ पे स्लीप फैसिलिटी है। कुछ ऐसे क्यूबिकल्स हैं जिसके अंदर बेड्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, मसाज चेयर यूज़ कर सकते हैं, और लॉकर भी है। पर इसमें कोई शावर और टॉयलेट नहीं है, सिर्फ सोने के लिए आपको यूज़ करना तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे एक अच्छी फैसिलिटी लगी। ट्रांजिट एरिया में ही है, अंदर सी गेट के पास। तो अगर आपका कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लॉन्ग ट्रांजिट है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं नैप जोन में। ट्रिप की शुरुआत में मैंने बताया था कि DCB का नियो कार्ड मैंने लिया जो कि ग्लोबल डेबिट कार्ड है। उसका यूसेज कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको ट्रिप खत्म होने के बाद बताने वाला था। क्योंकि आज ट्रिप ख़त्म हो गया, बहुत सारे स्वाइप्स किए मैंने, बहुत सारे विड्रॉल्स किए, तो आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि आप नियो कार्ड ले सकते हैं आपके किसी भी इंटरनेशनल जो भी ट्रिप होने वाली है। फैंटास्टिक कार्ड है। जो भी आप गूगल पे रेट चेक करते हैं फॉरेन एक्सचेंज का, आपको उसी एक्सचेंज रेट पे बिल किया जाता है। अगर US डॉलर 70 रुपये है तो सिर्फ 70 रुपये के हिसाब से ही आपका पैसा कटेगा आपके अकाउंट से। एक भी पैसा ना कम ना एक भी पैसा ज़्यादा। मुझे किसी भी विड्रॉल पे कोई भी चार्ज किसी भी बैंक में नहीं लगा। जब अकाउंट अपना एक्टिवेट करना हो, आपने सिर्फ अपना INR ट्रांसफ़र कर देना है अपने सेविंग अकाउंट से DCB पे, और फाइनली बाद में आपको पता चलेगा जिस कंट्री में जा रहे हैं ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाता है और विड्रॉ कर सकते हैं आप पैसा। ये 2-3 अच्छे फीचर्स लगे मुझे नियो कार्ड के। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कैसे लेना है। उनका बैंक की वेबसाइट पे सीधे लेके जाता है, आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन और बंदा आपके पास आके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है और आपको 3 से 4 घंटे में एक्टिवेटेड कार्ड मिल जाता है। एक हफ्ते लंबी मेरी जो ट्रिप थी बाली और एक दिन कुआलालंपुर में, वो ट्रिप आज कंप्लीट हो गई। मैं आ गया हूँ अपने देश वापस, इंडिया, अपने शहर वापस मुंबई। तो काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी चैलेंजेस थे जो मैंने सोचे थे कि सोलो ट्रैवल में चैलेंजेस होंगे, वो सारे फेस किए। बहुत सारी नई जगह देखी, नए ट्रेडिशंस को जाना समझा, नए लोगों से मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इस ट्रिप को करके काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है कि मैं सोलो ट्रिप भी कर सकता हूँ। और आज मैं आया मैलिंडो से। मैलिंडो के बारे में 1-2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। मैलिंडो इज़ समवेयर बिटवीन फुल सर्विस एयरलाइन एंड अ बजट एयरलाइन। फुल सर्विस एयरलाइंस में आपको सब कुछ मिलता है, पिलो, ब्लैंकेट, उसके अलावा आपको मिलता है मील्स, फुल मील्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। इसमें सिर्फ मील मिला, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट था, हेडफोन नहीं था। हेडफोन अगर आपको चाहिए तो आपको उनसे परचेज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास है खुद का हेडफोन तो आप इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को और इस बाली सीरीज़ को यहीं पे अभी फिनिश कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे किसी और शहर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए। नहीं घूम पा रहे हैं तो मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, एंजॉय करेंगे। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये 4 कीवर्ड्स से मैं हमेशा बोलता रहता हूँ।
आप लोग ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। बाय फॉर नाउ।